वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। राजा कहते हैं अगर तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए डिसीजन ले लूँगा। तब कैंग कहते हैं राजा आप ऐसा ना बोलिए, आप जो भी डिसीजन मेरे लिए लेंगे वह मुझे मंजूर होगा, पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बॉर्डर पर जाने दें और मैं वहाँ पर डूक की मिलिट्री पावर को अपने हाथ में ले लूँगा। राजा कहते हैं मैंने एक बार बोल दिया है ना कि मैंने एक बार तुम्हें मना कर दिया है ना, तो बार बार उस टॉपिक पर बात मत करो और ना मुझे वापस रिपीट करने के लिए मजबूर करो। तब कैंग कहते हैं राजा आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और आपको उससे पहले मेरी 2 रिक्वेस्ट भी माननी होगी। पहला, अगर मैं मर जाऊंगा तो आप प्लीज़ जियो पर अपना गुस्सा नहीं निकालिएगा और उसे डूक मैंसन में आराम से रहने दीजिएगा। और सेकंड, अगर मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं जब वापस लौटूंगा तो आप प्लीज़ जियो को यहाँ से आराम से कैपिटल से बाहर जाने दीजिएगा। राजा कहते हैं मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों मानूं भला। कैंग कहते हैं हमारे पास्ट रिलेशन के लिए। फिर राजा शांत होते हैं। तब कैंग कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही शांत रहेंगे तो मैं आपका शांति हाँ में मान लूँगा, और वे यहाँ बोलकर वहाँ से चले जाते। फिर रात में जब राजा उसी जगह पर आते हैं जहाँ जियो ने बुलाया होता है, तब वे राजा को सिर्फ देखकर पूछती है कि राजा सिर्फ आप यहाँ पर आए हैं, कैंग कहाँ पर है। पर राजा अपना ही सवाल पूछने लगते हैं कि जियो तुमने कुछ मिला है ना तो वे मुझे दे दो, और डुक और डिफेंसर के खिलाफ जो भी तुम्हें सबूत मिला है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जियो अभी भी पूछ रही होती है कि कैंग कहाँ पर है, और मैं उसके अलावा किसी को भी ये सबूत नहीं दूंगी। राजा कहते हैं जियो अब तुम कभी भी कैंग को देख नहीं पाओगी, और तुम उसकी दुश्मन की बेटी हो, और तो क्या तुमको ये लगता है कि वे अपनी दुश्मन की बेटी को भला देखना भी चाहेगा कभी फ्यूचर में। इसलिए तुम अपना मन बना लो कि वे अब तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जियो परेशान होते हुए कहती है आप क्या बोल रहे हैं राजा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप ये सब क्यों बोल रहे हैं अभी। राजा कहते हैं तुमको क्या लगता है डुक कभी अपनी गलती मानेंगे। अगर हमारे पास एविडेंस भी होंगे उनके खिलाफ तब भी, और एक बस तुम ही हो जो उसकी वीकनेस हो, और तुम्हें ही मैं अपने पास रख के वे डुक को अपने खिलाफ ना आगे जाने दूंगा। और इधर कैंग अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि बॉर्डर पर बहुत ही खतरा है, अगर जो नहीं जाना चाहते हैं वे यहीं पर रुक सकते हैं, और उनके लिए ये सोने के मोहरे भी हैं जो अपने परिवार के लिए वे रख सकते हैं। पर और सभी सेवक कहते हैं और सैनिक उनके कहते हैं कि नहीं चीफ, हम आपके साथ ही चलेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। और फिर उसके बाद कैंग फाइट के लिए रेडी होते हैं और वहाँ से जाते हैं। और इधर जियो को बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है, उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान भी होते हैं, और सेवक कुछ लेटर के बारे में उनसे पूछ रहे होते हैं जियो से। पर जियो अभी भी कैंग के बारे में ही पूछ रही होती है कि वे कहाँ पर है, वे यहाँ पर क्यों नहीं आया अभी तक, और ये भी कहती हैं कि वे उसके अलावा किसी को भी वे एविडेंस नहीं देंगी। सेवक कहते हैं वे अब कभी भी तुमको देखना नहीं चाहेंगे, और उन्हें मार रहे होते हैं वे सेवक। और तभी वहाँ पर डुक भी आ जाते हैं और वे उस सेवक को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। पर जब डुक उनको फ्री कर रहे होते हैं जियो को, तभी वहाँ पर राजा भी आ जाते हैं, और वे डुक से कहते हैं तुम यहाँ पर किसके मर्जी से आए हो, और मेरे बिना मर्जी के तुम इसे आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हो। और डुक कहते हैं नहीं राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसे इनोसेंट लड़की को आज़ाद कर रहा था। मुझे लगता है कि आपसे कोई गलत फहमी हो गई है आपको कि ये बच्ची कभी भी कुछ गलत कर सकती है। फिर राजा से ही पूछते हैं
डूक कि आखिर इसकी गलती क्या है जो आपने इसे इस तरह से टॉर्चर किया है। और डूक आगे बोलते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ ये जानने आया हूँ कि आखिर ये लेडी की गलती क्या है जिसके कारण ऐसी सज़ा इसको मिल रही है। अगर इसने कोई गलती भी की है तो आप प्लीज़ इसकी पनिशमेंट मुझे दें, इसको ना दे राजा। तब राजा कहते हैं कि मैं जानता हूँ प्रिंसेस गायू ने ये वे लेटर और को डिस्कवर किया हुआ है और जो आपने इतने साल से इस लेटर को अपने साथ रखा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये लेटर आपके लिए कितने मायने रखते हैं और आपने और जनरल हू ने कैसे इस राज्य के हायर्स को बदले हैं वे भी मैं अच्छे से जानता हूँ। और आपकी सारी गलतियों के बारे में भी मुझे पता चल गया है कि आपने इम्पायरल फिजिशियन मू यंग को भी मार दिया था झूठ मूठ के केस में और उनके पूरे परिवार को भी ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन इतने एविडेंस को छुपाने की गलती भी जो आपने की है उसकी भी सज़ा आपको ज़रूर ही मिलेगी। और अब तो ये एविडेंस भी देने से मना कर रही थी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से पकड़ के रखा है। तो डूक अब आप बताइए कि मैं आपको कैसी पनिशमेंट दूँ और इसे कैसी पनिशमेंट दूँ। तब डूक कहते हैं राजा आपको कोई गलत फहमी हुई है, जियो और मैं दोनों ही इनोसेंट हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जियो को जल्द से जल्द आज़ाद करा दें और इसके ट्रीटमेंट के लिए जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाइए। और ये बोलते हुए वे जियो का हाथ खोलने लगते हैं। राजा फिर उन्हें रोकते हुए कहते हैं जब डूक को लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई है तब तो आपको ये लेटर को देखना चाहिए। और आप डूक ऑफ डिफेंडर जो आप इतने सालों से जब अपनी ही मनमर्जी कर रहे थे तो ये भी तो सुनना ज़रूरी है ना, जो आपने ये लेटर को इतने साल से छुपा के रखा है और ये लेटर तो मेरी मदर का है ना। और जियो उस लेटर को देखते हुए उसी दर्द में बोल रही होती है कि उस लेटर को मुझे वापस कर दो। और राजा वे लेटर सबको जला रहे होते हैं। तब डूक उन्हें रोक कर कहते हैं कि राजा प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और अगली सुबह डूक राजा के सामने होते हैं। राजा अब आपने वे जो भी कुछ कहा है वे अभी आप बोल सकते हैं। तब राजा कहते हैं ये बात तो मेरे लिए होना चाहिए ना। तब डूक कहते हैं कि राजा आप बहुत बड़े हो चुके हैं। तब राजा कहते हैं ये बात मेरे बड़े होने से नहीं है, आप अपनी गलतियां मानते हैं कि नहीं। तब डूक के अपनी गलतियां सारी मान लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए चाहिए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को सपोर्ट भी करें प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू, आई लव यू, बाय।